आज बात करते हैं RLEOLOS की, जो भारत और रूस की दोस्ती में एक नया अध्याय है। तो सवाल ये है, क्या ये नया समझौता भारत की एनर्जी और समुद्री सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल देगा? तो RLOS है क्या? इसका पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये एक मिलिट्री पैक्ट है। आसान भाषा में, भारत और रूस अब एक दूसरे के मिलिट्री बेस, पोर्ट्स और एयरफील्ड्स इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका मकसद है एक दूसरे के जहाज़ों, विमानों को रिफ्यूलिंग, रिपेयर और सप्लाई में मदद करना। और सबसे बड़ी बात, इससे भारत की पहुंच हिंद महासागर से सीधे आर्कटिक तक बढ़ जाएगी। सोचिए, भारत को रूस के 40 से ज्यादा ठिकानों का एक्सेस मिलेगा, पैसिफिक से आर्कटिक तक। यह हमारी नेवी के लिए और देश की एनर्जी सिक्योरिटी यानी LNG इंपोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। इस पैक्ट के तहत एक बार में 3000 सैनिक, 5 जंगी जहाज और 10 विमान तैनात हो सकते हैं। अब बात करते हैं UPSC एग्जाम के नजरिए से, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए ये तारीखें याद रखें, खासकर फरवरी 2025 जब इस पर साइन हुए थे। ये कोई डिफेंस ट्रीटी है? नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है जो शांति और युद्ध दोनों में काम आएगा। अमेरिका के साथ हुए लेमोवा समझौते से तुलना करें तो RELOS का दायरा ज्यादा बड़ा और व्यापक है। अब मेंस की बात, ये GS पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम बात, RLOS भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हम किसी एक गुट में नहीं हैं, बल्कि रूस और वेस्ट दोनों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे 65% मिलिट्री इक्विपमेंट आज भी रूसी मूल के हैं। डिफेंस एक्सपर्ट गिरीश लिंगन्ना के मुताबिक ये समझौता भारत को एक ग्लोबल नेवल पावर बना सकता है। तो याद रखिए, RELOS सिर्फ एक समझौता नहीं, ये भारत की एनर्जी और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का भविष्य